हेलो गाइस, वेलकम ऑन द फ्यूचर्स एजुकेशन। उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड का आपके फाइनल आंसर की जारी की गई है बोर्ड द्वारा भी कुछ देर पहले ही। तो आपके उत्तर प्रदेश में जो आपके 2022 में फॉरेस्ट गार्ड का और वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो पेपर हुआ है आपका वन रक्षक का 2022 का, इसका आपका फाइनल आंसर की के आधार पर हर एक प्रश्न का यहाँ पर उत्तर बताया जाएगा। तो पूरे पेपर को ध्यान से देखिएगा, पूरे हर एक प्रश्न का आपको यहाँ पर फाइनल आंसर की के आधार पर उत्तर बताया जाएगा कि बोर्ड ने क्या उत्तर माना है, किस प्रश्न को डिलीट किया है। सारी डिटेल आपको इस वीडियो में हम उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। और साथ ही बता देना चाहूँगा, फॉरेस्ट गार्ड का ये पेपर आपका जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ है 2019 की भर्ती थी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी द्वारा आपकी ये पेपर आयोजित करवाया गया था, यूपीएसएससी द्वारा फॉरेस्ट गार्ड फाइनल आंसर की 2022। पहले क्वेश्चन हम सबसे पहले 101 नंबर से शुरू करेंगे, ठीक है। फिर हम 200 नंबर के क्वेश्चन तक चलेंगे, उसके बाद में फिर से हम 1 से लेकर 100 वाले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो हम 101 से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है 101 नंबर का, और 101 में कहा गया है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड है। इसमें आपके जो 101 है, इसमें ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उल्टा पिरामिड। ऑप्शन सी, उल्टा पिरामिड। तो यहाँ पर आप अपने आंसर की जांच सकते हैं, आपने क्या उत्तर लगाया, बोर्ड ने क्या उत्तर माना है, ठीक है। फाइनल आंसर की के आधार पर जो आपसे यहाँ पर जो आपके सस्पेंस रहे थे क्वेश्चन में, ऑब्जेक्शंस, वो सब मांगे गए थे। उसके बाद में बोर्ड ने जो फाइनल आंसर की जारी की है, उसके आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन है। 2022 का फॉरेस्ट गार्ड का पूरा पेपर है, सॉल्व पेपर, ऑफिशियल आंसर की के आधार पर, फाइनल आंसर की के आधार पर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है। और तीसरे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 104 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होगा। ऑप्शन सी आ जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है। और इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दच्चीगाम। ऑप्शन नंबर डी, दच्चीगाम नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब हम 106 पर चलते हैं। 106 में यहाँ कहा गया है, वन में वनस्पति की परत जो निम्न वितान के ठीक नीचे होती है क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसमें, श्रब लेयर, ठीक है, श्रब लेयर कहलाती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 107 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें, खांगचेंद जोगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, खांगचेंद जोगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन पर आ जाता है 108 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसमें, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में भारत में किस देश के साथ चीता के पुनर्परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 109 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, नामीबिया से यहाँ पर आपके चीते मंगाए गए हैं भारत में। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 110 पर, कहा गया है आईएसएफआर के अनुसार निम्न में से किस राज्य में वन क्षेत्रवार में अधिकतम वृद्धि देखी गई। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसमें, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन है। 111 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, उष्णकटिबंधीय कंटक वन, उष्णकटिबंधीय कंटक वन है। 112 पर आ जाते हैं, सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सैमल, कुसुम और चंदन आदि डैश की प्रमुख प्रजातियां हैं। 112 में ए आ जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 113 में कहा गया है, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस स्थान पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया। 113 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, नई दिल्ली। सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर हावी रहती है, डैश देश पर हावी रहती है, वे भूमि से समुद्र की ओर बहती है और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम है। ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा सी, व्यापारिक पवनें। 114 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, व्यापारिक पवनें। 115 पर आ जाते हैं, भारत की जलवायु को डैश जलवायु भी कहा जाता है। कौन से प्रकार की जलवायु कहा जाता है, इसमें ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, मानसूनी जलवायु। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 116 पर,
उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2022 का जो पेपर हुआ है 21 अगस्त 2022 को, इसका आपके फाइनल आंसर के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा उपलब्ध हो रहा है। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। हर एक प्रश्न का यहाँ पर फाइनल आंसर के आधार पर प्रश्न का उत्तर बताया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियाँ होती है? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हिमालय। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा दिल्ली। जीके क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, क्योंकि जीके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर से रिपीट होते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच नीति आयोग के प्रथम राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक SECI में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक है? 118 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा दमन एवं दीव और दादरा एवं नागर हवेलियाँ। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम, 119 पर आ जाते हैं। 119 में कहा गया है MSME सतत ZED प्रमाणन योजना के तहत मध्यम उद्योगों को उनके व्यवसायों में कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी? 119 में ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर बी आ जाएगा 50%। 20 पर आ जाते हैं, विधायी मामलों में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को विधेयकों को छोड़कर लगभग समान शक्तियाँ प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा धन विधेयक के संबंध में है, ठीक है, धन विधेयक आ जाएगा। 121 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2022 में किस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने को मंजूरी दी? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन CDRI। 122 पर आ जाते हैं, कहा गया है सिंगापुर ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन डी आ जाएगा PV सिंधु। 122 में डी आ जाएगा PV सिंधु ने। 2022 विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? और 123 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसमें ऑप्शन ए के अनुसार बोर्ड ने माना है 8 मिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 124 पर, कहा गया है ब्रोकेड डैश की प्रसिद्ध कलाकृति है किस जगह की? तो यहाँ पर 124 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी वाराणसी की। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 125 में, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जुलाई 2022 में विकासशील देशों में जीवन यापन की लागत के संकट की रिपोर्ट जारी की? और इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी UNDP। ऑप्शन नंबर सी UNDP। 126 है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? 126 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा कथक। 127 पर आ जाते हैं, महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य की स्थिति का निर्धारित की जाती है। थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन ये महाकुंभ वाला है, ठीक है। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य वाला है। और इसमें 127 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, इसमें बृहस्पति आ जाएगा। 128 है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसमें जापान का। ऑप्शन ए जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 129 में, कहा गया है गुजरात एग्रो रेडिएशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी GARPF गुजरात में पहली और भारत में चौथी सुविधा है जिसे USDP APHIS से डैश के निर्यात के लिए यह मंजूरी मिली है। तो डैश की जगह पर आ जाएगा ऑप्शन ए आम और अनार। ऑप्शन ए आम और अनार। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, किस पश्चिम अफ्रीकी देश ने घातक मारबर्ग वायरस के पहले प्रकोप की सूचना दी है? 130 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी घाना। ऑप्शन बी घाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 131 नंबर का। 131 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2022 में आयोजित वर्ल्ड अर्बन फोरम 11 का मेजबान था? और इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैटोविश। अगला क्वेश्चन है 132, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने जुलाई 2022 में कृषि पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जर्मनी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 133 में, कहा गया है
निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? और इसमें आ जाएगा 133 में ऑप्शन नंबर सी रिमोट आ जाएगा। 134 निम्न में से किस शहर ने कमलम ड्रैगन फ्रूट 2022 का राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव ने की? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसमें दिल्ली। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 135 नंबर का। कहा गया है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और डैश ने 2 सरकारी कार्यक्रमों PMFBY और किसान क्रेडिट कार्ड योजना को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 135 में ए आ जाएगा इसमें ऑप्शन ए UNDP, ऑप्शन ए UNDP आ जाएगा डैश की जगह पर। 136 में कहा गया है विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा F3। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 137 में कहा गया है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हिंदवी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को कहा जाता था? 138 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा नरपति। ठीक है, ऑप्शन डी नरपति। और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 139 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार। ठीक है, गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन आ जाता है प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे डैश कहते थे। और इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यष्टि, ऑप्शन नंबर सी यष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 141 विषम को चुने। यहाँ पर विषम कौन सा है? और इसमें ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 1726। शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं जिनमें से 3 जोड़े के शब्द समान हैं और एक जोड़े का शब्द अलग है। उस जोड़े को पहचाने जो अलग है। और इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी शर्ट और दर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 143 में कहा गया यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं और बी अकेला 20 दिनों में पूरा कर सकता है तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसमें 60। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है पलक, क्विंसी, रमेश, श्याम, तिमिर, उमंग, वंदन और विली एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। पलक विला के दाएं से तीसरे और क्विंसी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। श्याम तिमिर के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। वंदन रमेश के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तिमिर क्विंसी का पड़ोसी नहीं है, जबकि उमंग न तो तिमिर का और न ही विला का पड़ोसी है। क्विंसी के तुरंत दाएं कौन बैठा है? 144 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा वंदन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। 145 पर कहा गया है ए अकेला एक काम को 2 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उस काम को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे इसे पूरा करने के लिए एक साथ काम करते हैं तो 6000 रुपये कुल मजदूरी में से ए के हिस्से का 20% कितना होगा या क्या होगा? इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 720 रुपये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन आ जाता है 146 और इसमें जैसे कि कहा गया है राहुल, मेहुल, प्रिया, पायल, ध्यानी और धर्मी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ध्यानी और धर्मी केंद्र में हैं। राहुल और मेहुल छोर पर हैं। प्रिया राहुल के तुरंत बाएं बैठी है। पायल के दाएं कितने व्यक्ति हैं? 146 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 4 व्यक्ति। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 147 में कहा गया है परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में मनीष ऊपर से 16वां और नीचे से 29वां स्थान प्राप्त करता है। 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 इसमें असफल रहे। कक्षा में कितने लड़के थे? 147 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 55। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 148 कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। पी बाएं से 14वें स्थान पर है और क्यू दाएं से 7वें स्थान पर। यदि पी और क्यू के मध्य 4 लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? 148 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 25। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 149 पर। दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम में सजाएं। 149 में
ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा ए के अनुसार 3, 1, 4, 2 और 5 वाला। ठीक है, 3 आ जाएगा हैमर, फिर इसके बाद आ जाएगा हेड, फिर अगला आ जाएगा हिल्स, फिर अगला आ जाएगा होल्ड और लास्ट में आ जाएगा हल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है अगली आकृति क्या होगी। यह आपके यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, इसमें नेक्स्ट आकृति पूछी गई है और 150 में आपके ऑप्शन नंबर बी वाला आ जाएगा, ये वाली आकृति आ जाएगी, देख लीजिएगा। ठीक है ना, जो ए बना हुआ है ये वाली आकृति आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं 151 में कहा गया है उत्तक विज्ञान का संबंध उत्तकों से उसी प्रकार है जिस प्रकार पारिस्थितिकी का संबंध डैश से है। 151 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा पर्यावरण। 152 सही विकल्प का चयन करें। 18:57 डैश डैश 24 का रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पर 152 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 75। अगला क्वेश्चन है सादृश्य पूरा करें। संग्रहालय, क्यूरेटर और जेल का क्या होगा, यहाँ पर 153 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, जेलर आ जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 154 पर। 4 विकल्पों में से आकृति मैट्रिक्स को पूरा करने वाली एक उपयुक्त आकृति का चयन करें। 154 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 3 नंबर वाला। ठीक है, 3 नंबर वाला आ जाएगा खड़ा डंडा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 155 पर। दिए गए विकल्पों वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की पानी की छवि के समान है। और 155 में ऑप्शन नंबर ए वाला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन थोड़ा हाइड हो गया है, लेकिन ए वाला ऑप्शन आ जाएगा। 156 पर आ जाते हैं। 156 में कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो रेखा एच एन के संदर्भ में दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से काफ़ी मिलता जुलता हो। 156 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन डी वाला आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी वाला आ जाएगा। 157 पर आ जाते हैं। 157 में कहा गया है यदि P दर्शाता है भाग को, Q दर्शाता है गुणा को, R दर्शाता है प्लस को और S दर्शाता है माइनस को, तो 45 Q 30 P 10 R 12 S 15 का मान क्या होगा। 157 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। यहाँ पर डी के अनुसार 132 आ जाएगा इसका उत्तर। 158 पर आ जाते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से मिलता जुलता हो। ये आपके दिया हुआ है शब्द। ठीक है, नोवेरबाल रिया, तो इसका आपके 158 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 159 पर। यदि ई का अर्थ है गुणा, एफ का अर्थ है प्लस, जी का अर्थ है माइनस और एच का अर्थ जी का अर्थ है भाग और एच का अर्थ है माइनस, तो 8G 36F 6H 6E 3 बराबर कितना होगा। और यहाँ पर आपके 159 नंबर में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइनस का 4, ऑप्शन नंबर बी माइनस का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 160 में कहा गया है निम्नलिखित में से समीकरण में 2 चिन्हों को आपस में बदल दिया गया है, समीकरण को सही बनाने के लिए उन 2 संकेतों को खोजें। तो ये आपके समीकरण दिया हुआ है और इसमें ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी, गुणा और भाग वाला। 161 पर आ जाते हैं। कहा गया है एक समूह में 30 लोग हैं, यदि सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितने हाथ मिलाना संभव है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसमें 435। अगला क्वेश्चन है यदि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो शब्द लॉगरिथम के अक्षरों से कितने 3 अक्षर वाले अर्थपूर्ण या बिना अर्थ के शब्द बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें 720। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 163। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ कुछ शब्द कृत्रिम भाषा से अनुवादित हैं। यहाँ पर ये आपके शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, इनको आप आराम से देख लें, फिर हम प्रश्न पर आ जाते हैं। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किस शब्द का अर्थ रैगिंग है, तो यहाँ पर 163 में ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा वो डी आ जाएगा, PEET। ठीक है, PEET। 164 पर आ जाते हैं। कहा गया है यहाँ कुछ शब्दों का कृत्रिम भाषा में अनुवाद दिया गया है, ये आपके अक्षर दिए हुए हैं। का पूछा गया है वॉकवे क्या होगा इनमें से। ठीक है, वॉकवे का अर्थ पूछा गया है। 164 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यहाँ पर POENFORE। ठीक है, ऑन फॉर, PONEFORE। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 165। एक मोटर बोट शांत जल में 5 किमी घंटा की गति से चल सकती है।
यह नदी में धारा के अनुकूल 90 किमी की यात्रा करती है और फिर 100 घंटे लेते हुए वापस लौटती है। नदी के प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए कितनी है। और 165 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 4 किलोमीटर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 166। नीचे दी गई आकृति से संभव वर्ग और त्रिकोण गिने। और इसमें 166 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 28 तो त्रिकोण है और 6 वर्ग है, ठीक है। 28 ट्राइंगल्स हैं और 6 स्क्वायर्स हैं। 167 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित तालिका में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, कौन सी होगी, ठीक है। लुप्त संख्या क्या होगी। और इसमें आपके 167 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 25। ऑप्शन नंबर बी 25। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 साल पहले बड़े वाले की उम्र छोटे वाले की उम्र से 3 गुना थी। बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी। 168 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 30 वर्ष। ऑप्शन ए 30 वर्ष। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न आपके दिया गया था, कुछ दर्पण लाल है वाला, ठीक है। और 169 नंबर का प्रश्न है, इसमें हम आपको उत्तर बता देते हैं। 169 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ठीक है। सभी दर्पण कांच हैं, कुछ कांच लाल हैं, कोई भी अनुसरण नहीं करता है, ना फर्स्ट ना सेकंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम 170 पर। राहुल का जन्म किस वर्ष हुआ है। कथन है राहुल वर्तमान में अपनी माँ से 25 वर्ष छोटा है। 1964 में पैदा हुए राहुल के भाई अपनी माँ से 35 साल छोटे हैं। तो 170 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त हैं। 170 में डी आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम 171 पर। 171 से 75 आपके यहाँ पर पूछा गया है, निम्न तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। ये तालिका दी हुई है, ठीक है। एक परीक्षा में संस्कृत और कंप्यूटर में प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण। और 171 नंबर के प्रश्न पर आ जाता है। कंप्यूटर में कट ऑफ अंकों के रूप में 30 और कुल मिलाकर कट ऑफ अंकों के रूप में 30 के साथ उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बीच का अंतर कितना है। 171 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 5। अगला क्वेश्चन आया था 172। यदि यह ज्ञात है कि कम से कम 23 छात्र कंप्यूटर पर एक संगोष्ठी के लिए पात्र थे, तो संगोष्ठी की पात्रता के लिए कंप्यूटर में न्यूनतम योग्यता अंक किस सीमा में होंगे। और इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 से 30। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 173। यदि संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए संस्कृत में कम से कम 60% अंक आवश्यक है, तो कितने छात्र संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए पात्र होंगे। 173 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 31। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 174 पर। कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक प्राप्त करने वालों की तुलना में कंप्यूटर में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने वालों की छात्रों की संख्या का प्रतिशत लगभग कितना है। और इसमें ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 27%। अगला क्वेश्चन है, कुल मिलाकर 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 25। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं 176 में कहा गया है, समान तर्क का पालन करते हुए नीचे दी गई श्रृंखला के लिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 176 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 6564। और अगला क्वेश्चन आ जाता है, मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए मनीष ने कहा, मनीष ने क्या कहा वो भी बता देते हैं। मनीष ने कहा कि वह मेरी माँ के बेटे के पिता की बहन है। महिला मनीष की कौन है, ठीक है, मनीषा की। महिला मनीषा की कौन है। और इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुआ है, बुआ जी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 178 पर। कहा गया है, प्रिया ने श्याम का परिचय अपने चाचा के पिता की पुत्री के पुत्र के रूप में कराया। प्रिया श्याम से किस प्रकार संबंधित है। 178 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा बहन है, बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ए बी का पुत्र है, सी ए की बहन है, बी सी से किस प्रकार संबंधित है। 179 ऑप्शन नंबर ए पिता आ जाएगा, पिताजी हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 180। किसी निश्चित भाषा में ट्रू को 1759, किक को 4384, चेन को 82630 के रूप में कोडित किया जाता है। अब उस कोड भाषा में किचन के लिए पहला अंक क्या होगा।
किचन के लिए, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ जाता है 181। यदि अल्फा इक्वस टू 101 पॉइंट 112 पॉइंट 116 पॉइंट 108 पॉइंट 101 बीटा का कोड क्या होगा? और 181 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 102 पॉइंट 105 पॉइंट 120 पॉइंट 101। अगला क्वेश्चन आ जाता है, समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। पैटर्न दिया हुआ है नीचे, आप देख सकते हैं, ठीक है। और 182 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 256 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आया था 183, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ये क्रम दिया हुआ है, लुप्त संख्या क्या होगी? 183 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 46। 184, एक निश्चित कोड भाषा में यदि ये शब्द दिया हुआ है, आपके रजिस्ट्रेशन को उल्टा कर दिया है, ठीक है, ये यहाँ पर चेंजेस कर दिया गया है के रूप में कोडित किया जाता है, तो उस भाषा में CAMPFIR को कैसे कोडित किया जाएगा? और 184 नंबर के जो प्रश्न है, इसमें आपके ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी के अनुसार आपके दिखा देते हैं स्पष्ट रूप से, PMACERIF। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 185 पर। एक घड़ी दोपहर में शुरू होती है, 1:40 तक घंटे की सुई घूम चुकी होती है डिग्री में। इसमें 185 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, 8:45 बजे घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बनने वाला कोण कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 7.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, 12 मार्च 2008 को रविवार था, 13 मार्च 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन है? 187 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा मंगलवार। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है 188 में, अगर आज बुधवार है 45 दिनों के बाद क्या होगा? 188 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा शनिवार। अगला क्वेश्चन है, यदि 6 अप्रैल मंगलवार को है तो 3 मई को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसमें सोमवार, मंडे होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 190 में कहा गया है, रतन ने बाजार में 5,000 रुपये खर्च किए, वह 250 का फ़ोटो फ्रेम लाया, 1800 का हेलमेट, 2000 की किताबें और कपड़े पर 950 खर्च करता है। किताबों पर कितना खर्च किया गया है? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें 40%। सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाती है, जब घड़ी शाम को 7 बजे दिखाती है तो घंटे की सुई कितनी डिग्री घूमेगी? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री। 192, रवि का वेतन सचिन के वेतन से 40% अधिक है, सचिन का वेतन रवि के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 28.57%। 1600 का 35% कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 560। ऑप्शन बी 560। अगला क्वेश्चन 194, कहा गया है, एक व्यक्ति अपने घर की स्थिति से उत्तर की ओर 7 किमी चलता है, फिर दाएं मुड़कर 8 किमी चलता है, फिर से दाएं मुड़कर 7 किमी चलता है, फिर से दाएं मुड़कर 3 किमी चलता है। वह व्यक्ति घर की स्थिति से कितनी दूर है किमी में बताना है। 194 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी 5 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 195, 1 2 3 5 7 का औसत ज्ञात कीजिए। 195 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 3.6। 10 संख्याओं का औसत 29 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 की कमी की जाती है, नया औसत क्या होगा? 196 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 26। अगला क्वेश्चन है 197, 15 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 30 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है, शिक्षक की आयु वर्षों में कितनी होगी? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 62 वर्ष। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 198, कहा गया है, गोपाल बिंदु एक्स से पूर्व की ओर जाता है और 4 समकोण पर वामावर्त मुड़ता है और प्रत्येक मोड़ के बाद सीधे चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? ऑप्शन नंबर इसमें ए आ जाएगा पूर्व की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन
99, 2 ट्रक 199 है। 2 ट्रक ए और बी एक ही गोदाम से शुरू होते हैं। ट्रक ए 12 किमी उत्तर की ओर जाता है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 5 किमी जाता है। इस बीच ट्रक बी 10 किमी पूर्व की ओर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 12 किमी चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किमी जाता है। अब बी के संदर्भ में ट्रक ए किस दिशा में है? 199 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, पश्चिम में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 200 के बाद में हम 1 से फिर शुरू करेंगे। हिंदी और जीके क्वेश्चन बाकी हैं, तो ज़रूर से देखिएगा वीडियो को एंड तक पूरा। यूपी फॉरेस्ट गार्ड 2022 का एग्जाम का पेपर है। फाइनल आंसर के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध हो रहा है। विषम को चुने, इनमें से विषम कौन सा है? इसमें आ जाएगा ए बंद गोभी। 1 पर चलते हैं हम, 1 से शुरू करते हैं फिर से, ठीक है। 1 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन पर आ गए हैं हम। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, लोकोक्ति का अर्थ है। 1 नंबर में आ जाएगा आपके जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं। दूसरा प्रश्न है अपनी करनी पार उतरनी, लोकोक्ति का अर्थ है। ये आपके प्रश्न में आपके फुल मार्क दिए गए हैं। 2 नंबर का जो प्रश्न है इसमें फुल मार्क दिए गए हैं, ठीक है। सभी कैंडिडेट्स को मार्क मिले हैं इसके। तीसरे नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। आटा गीला होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तीसरे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कठिनाई में पड़ना। चौथा प्रश्न फूंक फूंक कर पैर रखना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, सोच विचार कर काम करना। वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच से में कौन सा कारक है? 5 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, कर्ण कारक। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। छठे क्वेश्चन में कहा गया है गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में कारक है। अलमारी में जो पद है उसमें कारक कौन सा है? छठे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन है आ बैल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ बताइए। 7वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 8 नंबर का, और इसमें जैसे कि कहा गया है इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। 8 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, इति प्लस आदि। इति प्लस आदि शुभेच्छा का संधि विच्छेद है। 9 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुभ प्लस इच्छा। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 10 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह आदमी अच्छा नहीं है। वह आदमी अच्छा नहीं है। तो आपके जो पिछले परीक्षा के पेपर्स हैं उनमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इस पेपर को पूरा देखिएगा। ये इत्यादि जो क्वेश्चन है ये आपके उत्तराखंड के फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है। पिछली भर्ती 2020 की जो पेपर हुए थे उसमें आया हुआ है। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 10 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह आदमी अच्छा नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 11 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। अगला क्वेश्चन है 12वां, यथोचित किस समास का उदाहरण है? ठीक है, 12वां क्वेश्चन कह रहा है यथोचित किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, अव्ययी भाव समास। 13वां, निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? 13 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंसेरी। 14वां प्रश्न, बात का धनी मुहावरे का अर्थ है। 14 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायदे का पक्का। अगला क्वेश्चन है 15वां, नद्यागम शब्द का संधि विग्रह बताइए। 15 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नदी प्लस आगम। मनः प्लस अनुकूल की संधि क्या होगी? 16 में आ जाएगा ए, मनोनुकूल। मनोनुकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? 17 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मित्रता। 18वां, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? 18 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर। अगला क्वेश्चन है अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 19 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनु। अगला क्वेश्चन है 20वां, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? 20 में आ जाएगा ए, आप प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है 21वां, बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? 21 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ई प्रत्यय का। उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, पुरुषवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, उसको। निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? 24 में आ जाएगा ए, कौन। 25 पर आ जाते हैं हम। 25 में कहा गया है गौरी शंकर शब्द किस समास का
उदाहरण है। गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है? 25वें में सी आ जाएगा, द्वंद्व समास का। निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? 26 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, चमड़ा। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? 27 में बी आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 28 पर। 28 में कहा गया है निम्न में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है? 28 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, मैला आंचल। अगला क्वेश्चन है आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है? ऑप्शन नंबर इसमें ए आ जाएगा, योजक चिन्ह। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? 30 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम राम उसने यह क्या कर दिया। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। 31 में कहा गया है परिपत्र कब जारी किया जाता है? और 31 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर आ जाएगा। बता देना चाहेंगे दोस्तों, ये फुल मार्क दिए गए हैं, ठीक है। प्रश्न को आपके इस प्रश्न में सभी कैंडिडेट्स को फुल मार्क दिए गए हैं। शायद कल निकुंज यहाँ आए, वाक्य किसका उदाहरण है? बी आ जाएगा, संदेहवाचक वाक्य है ये। 33 गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है? 33 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन है मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, वाक्य किसका उदाहरण है? 34 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य भी कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 35 में। यहाँ पर आपके ये एक अनुच्छेद दिया हुआ है, आपको इसे पढ़ना है। मैं आपके स्क्रीन पर रख देता हूँ, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 35 से 38 तक हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं। अब क्वेश्चन के उत्तर हमें बताने हैं। 35 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सच्चे वीर वे होते हैं, 35 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। 36 कर्म करने में आनंद किस कारण से मिलता है? 36 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, कर्म फल व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित होने से। 37 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। 37 में कहा गया है सच्चा उत्साह वही है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। रेखांकित उपवाक्य का प्रकार क्या है? तो यहाँ पर 37 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, विशेषण उपवाक्य। उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? 38 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसमें, और डी में कहा गया है आपके आलस्य, ठीक है। उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? आलस्य, डी आ जाएगा। अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं, 39 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, निडर और दोनों। अगला है चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक हैं, 40 में आ जाएगा ए, बिजली चपला का हो जाएगा और तेज हो जाएगा चपल का। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 41 में कहा गया है, 41 में आपके सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नार्थक युग्म का चयन करें। तो यहाँ पर आपके 41 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, शीत शीत, ठंडा और तेज किया हुआ। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? 42 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, करुण निष्ठुर। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इसका प्रकार है। 43 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, इत और ता। इत और ता दोनों में क्रमशः प्रत्यय पूछा गया था, इत और ता आ जाएगा। 44 में कहा गया अली शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं, 44 में ए आ जाएगा, भंवरा और कोयल। पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन से हो जाएंगे? और 45 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, भार्या प्राणप्रिया। 46 पर आ जाते हैं। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? 46 नंबर का जो प्रश्न है इसमें आपके फुल मार्क दिए गए हैं, ठीक है। 46 में फुल मार्क दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 47। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? 47 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, कौतूहल। कौतूहल। महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल कौन सा है? 48 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आ जाएगा वो ए आ जाएगा, अपूर्ण भूत। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, आसन्न भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी आसन्न भूतकाल। 50 पर आ जाते हैं। कहा गया है निम्न में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? और 50 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, रीना पढ़ती होगी। रीना पढ़ती होगी। चरण कमल
बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा रूपक अलंकार। जानने की इच्छा रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। 52 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिज्ञासु। 53 निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आज्ञा। ऑप्शन नंबर ए आज्ञा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 54 में कहा गया है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? और 54 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा विवाह। ये क्वेश्चन भी आपके उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड से रिपीटेड है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? 55 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा ए के अनुसार विधाता। ऑप्शन नंबर ए विधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 56 में कहा गया है आविर्भाव का 56 में कहा गया है यहाँ पर आपके 56 में आविर्भाव का विलोम शब्द कौन सा होगा? 56 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा तिरोभाव। अगला क्वेश्चन है 57 किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? 57 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा गुप्त। मुक्त कोप का विलोम शब्द कौन सा होगा? ए आ जाएगा कृपा। अगला है लहू का समानार्थी शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शोणित। ठीक है, शोणित। अगला क्वेश्चन है 60 अनि शब्द का सही पर्यायवाची कौन सा होगा? 60 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा विदु। ठीक है, सेना। ऑप्शन नंबर सी सेना हो जाएगा। अनि का सही पर्यायवाची कौन सा है? सेना हो जाएगा। वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए महिला। 62 उपकार को मानने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा होगा? 62 में आ जाएगा बी कृतज्ञ। ठीक है, उपकार को मानने वाला होता है कृतज्ञ। जो दिखाई न दे इसके लिए कौन सा एक शब्द होगा? 63 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए अदृश्य। ऑप्शन ए अदृश्य। 64 किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? और 64 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा दीर्घकाय कृशकाय। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। 65 से ये आपके 68 तक के क्वेश्चन है। अनुच्छेद दिया गया है, आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 65 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा है? 65 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी इच्छा न करने को। अगला क्वेश्चन है भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या है? 66 में सी आ जाएगा इच्छा और अनिच्छा का चिंतन। अगला क्वेश्चन है इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? 67 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा लालसा बढ़ाती है। लालसा बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है? 68 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इच्छाओं के बढ़ने से। इच्छाओं के बढ़ने से। 69 लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं। 69 में ए आ जाएगा इच्छा आकांक्षा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 70 में कहा गया है जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? 70 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा जातियाँ। अगला क्वेश्चन है 71 निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? 71 में डी आ जाएगा फूल। 72 निम्न में से तत्सम शब्द है। 72 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा कृपा। 73 निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? 73 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा सपत्नी। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? 74 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा मयूर। 75 है स्कंद का तद्भव रूप है। 75 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा कंधा। स्कंद का तद्भव रूप है कंधा। 76 में कहा गया है निम्न में से हरिद्रा का तद्भव रूप कौन सा होगा? 76 में बी आ जाएगा हल्दी। ऑप्शन नंबर बी हल्दी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आपके 77 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा बिल्ली छत से कूद पड़ी। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? 78 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा वदन आनन आस्य। अगला क्वेश्चन है चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? ऑप्शन ए आ जाएगा एक वचन। ऑप्शन ए एक वचन। 80 भारतीय शब्द का बहुवचन होगा। 80 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा भारतीयों। ऑप्शन बी भारतीयों। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं 81 छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया? 81 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 16 है। स्टूडेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना डैश द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी।
किसके द्वारा की गई थी? 82 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है 83, अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया था? 83 में ए आ जाएगा, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। 84 पर आ जाते हैं, एक आधुनिक संस्करण तत्वों की आवर्त सारणी का तथाकथित लंबा रूप 36 पंक्तियों को डैश कहा जाता है? 84 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, आवर्त, ऑप्शन नंबर डी आवर्त, ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा आवर्त। अगला क्वेश्चन है 85, ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है? 85 में बी आ जाएगा, आर बराबर वी बटा आई। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं 86 में कहा गया है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 86 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, नाना साहिब। अगला क्वेश्चन है 87, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? और 87 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, स्टेपीज, कान में पाई जाती है, ठीक है। 88 पर आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? 88 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सोना, ठीक है, सोना। अगला क्वेश्चन आ जाता है 89, भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे निम्नलिखित में से किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता है? 89 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, हैदराबाद। 90 पर आ जाते हैं, निम्न में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है? 90 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल, ऑप्शन नंबर सी अवतल। 91 पर आ जाते हैं, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा भंडार या संसाधन है? 91 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसमें, नरोरा। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं 93 पर, दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार डैश में पाया जाता है और यहाँ पाया जा सकता है? तो इसमें 93 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, कनाडा में। ताना रिवर मंगाबे वानर निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? और यहाँ पर आपके 94 में बी आ जाएगा, केन्या में। अगला क्वेश्चन आ जाता है 95, विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्नलिखित में से किस श्रेणी से घिरा है? 95 में सी आ जाएगा, सतपुड़ा रेंज से। और 96 में कहा गया है पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को डैश कहा जाता है? 96 में सी आ जाएगा, कोरोमंडल। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है 97 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 37 डिग्री 6 एन नॉर्थ। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 98, विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को डैश कहा जाता है? 98 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, स्तर विन्यास। 99 है अगला क्वेश्चन, डैश रुई के समान दिखते हैं, वे आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। और यहाँ पर 99 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, कपासी मेघ। लास्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2022 का पूरा पेपर है, फाइनल आंसर की के आधार पर। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देते हैं। फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को डैश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, पारिस्थितिकी दक्षता। ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी दक्षता। वीडियो को एंड तक पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।